25 दिसंबर साल था 1927। उत्तर भारत में शीत लहर चल रही थी, किंतु इसके विपरीत महाराष्ट्र में अलग ही चीज चल रही थी। महाराष्ट्र के तत्कालीन जिले कोलाबा के महाड़ गांव में भीड़ जुट रही थी। ये भीड़ उत्सुक थी। उत्सुकता का कारण था एक पुस्तक का जलाया जाना, किंतु कार्यक्रम का जबरदस्त विरोध भी चल रहा था। पुस्तक को जलाने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था। अचानक एक मुस्लिम नाम फतेह खान ने आकर अपनी निजी जमीन इस पुस्तक के दहन के लिए पेश कर दी। फिर क्या था, पुस्तक के कुछ पन्ने फाड़कर जला दिए गए। अगले दिन 26 दिसंबर को समाचार बना कि अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया और नीचे अंबेडकर जी का कथन लिखा था कि प्रकाशक की गलती से छपी पुस्तक को जला दिया गया। तब से लेकर आज तक हर साल 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर क्या था ये पूरा विवरण, क्या था ये पूरा किस्सा? अंबेडकर जी को मनुस्मृति क्यों जलानी पड़ी थी? क्या अंबेडकर जी सनातन धर्म के विरोधी थे या वो आर्य आक्रमण थ्योरी में विश्वास करते थे? आज अंबेडकर जी की जयंती शत शत नमन के स्पेशल एपिसोड में ये जानेंगे पूरा किस्सा एक एक करके। नमस्ते जी, स्वागत आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं हरप्रीत कौर। दरअसल आर्य समाज की स्थापना के 16 वर्ष बाद और स्वामी दयानंद जी के निर्वाण के लगभग 8 वर्ष बाद 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार मराठी मूल का था और कबीर पंथ को मानने वाला था। ये उस दौरान का किस्सा है जब देश में अनेकों जगह सामाजिक स्तर पर छूत अछूत का बोलबाला था। हालांकि भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवा दे चुके थे। उस दौरान सनातन ग्रंथों में मिलावट हो चुकी थी या कहो कि की जा रही थी। भारतीय समाज में जो विकृति फैली थी, अंग्रेज सरकार ने उसे आगे बढ़ाते हुए वेदों में 2 संस्कृत शब्द आर्य और दास का गलत अनुवाद तक परोस दिया था। क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद नींव का भारत में टिकने का कारण भी यही था कि भाषावाद, क्षेत्रवाद, कुप्रथाएं कई चीजें थी जिसका लाभ लेकर अंग्रेज एक के बाद एक रियासत जीतते चले गए थे। तो विलियम जोन्स जैसे अंग्रेजों ने इसमें अपने नस्लवादी पूर्वाग्रह जोड़ दिए। उन्होंने यहाँ जिनका रंग साफ था उन्हें आर्य और वेदों के कथित निर्माता बताए गए। उनको विजय नायकों के रूप में चित्रित किया गया और उनके शत्रुओं जिनका रंग सांवला था उनके दास के रूप में बताने लगे। इससे रंग भेद की दीवार खड़ी कर दी गई। इसके अलावा मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में अपनी मानसिकता मिलाकर समाज में एक नई खाई खड़ी कर दी गई थी। वेदों में मांस भक्षण जैसे मिथक जोड़ दिए गए थे। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी बार बार लोगों को समझा रहे थे कि ये ग्रंथ मिलावटी है, यह हमारे वैदिक कल्चर से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। किंतु एक षड्यंत्र द्वारा स्वामी जी को भी जहर दे दिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि अंबेडकर जी के जीवन से महर्षि दयानंद जी का सहयोग था, तो समझिए, जिस समय महाराष्ट्र में रानाडे फूले युग का अस्त हो रहा था, उसी समय वहाँ श्री सयाजीराव गायकवाड़, राजश्री शाहू महाराज तथा डॉक्टर अंबेडकर के युग का उदय हो रहा था। और यह दूसरी पीढ़ी भी अपनी पूर्ववर्ती महर्षि दयानंद जी, महादेव गोविंद रानाडे और ज्योतिराव फुले आदि महापुरुषों की कार्य प्रणाली से प्रभावित और प्रेरित हो रही थी। जहां एक ओर श्री सयाजीराव गायकवाड़ और राजश्री शाहू महाराज महर्षि दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की विचारधारा से अधिक प्रभावित थे, तो डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फूले और उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज से प्रभावित थे। श्री सयाजीराव गायकवाड़ और राजश्री शाहू महाराज आर्य समाजी होते हुए भी सत्य शोधक समाज के भी सहयोगी और प्रशंसक रहे तथा डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फूले के शिष्य होते हुए भी स्वामी दयानंद जी और उनके आर्य समाजी आंदोलन के प्रशंसक थे। पर उन्हें आर्य नरेश श्री गायकवाड़ और राजश्री शाहू की तरह आर्य समाज आंदोलन के सहयोगियों में नहीं खड़ा किया जा सकता। किंतु अंबेडकर जी आर्य समाज आंदोलन के हमेशा से ही हितैषी रहे। दरअसल इस विषय पर एक
बड़ी अच्छी बुक है जिसका नाम है आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर कुशल देव शास्त्री जी ने बड़ी बारीकी से अंबेडकर जी के जीवन का अध्ययन किया, उनके द्वारा लिखी किताबें पढ़ी, उनके विचार भाषण जानकर तब यह पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर कुशल देव शास्त्री जी लिखते हैं कि महाराष्ट्र में संस्कृत व राष्ट्रभाषा हिंदी की जगह प्रांतीय स्तर पर मराठी में कामकाज अधिक होता था। इस कारण महाराष्ट्र में आर्य समाज का आंदोलन उतना प्रभावी ढंग से ना चल सका जितना कि उत्तर भारत में। लेकिन गुजरात से महाराष्ट्र में स्वामी जी के शिष्यों की लंबी सूची जरूर है। अंबेडकर जी जब बड़े हुए तो वह सत्य शोधक समाज से जुड़ गए। सत्य शोधक समाज से उन दिनों प्रसिद्ध आर्य समाजों एवं ऋषि दयानंद के शिष्य बड़ौदा नरेश श्री सयाजीराव गायकवाड़ भी जुड़े थे। इस कारण डॉक्टर अंबेडकर जी की शिक्षा में बड़ौदा नरेश जी का सहयोग रहा है। इंटर पास करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को BA, MA, PhD, DSc लंदन, LLD, बार एटला जैसी उपाधियों से विभूषित और प्रकांड पंडित बनाने में आर्य समाजी आंदोलन का प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में अविस्मरणीय योगदान रहा है। इस बात को और कोई जाने या ना जाने, स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जरूर जानते थे। इसलिए भी उनके ग्रंथों में आर्य समाजी आंदोलन के प्रति विशेष सहानुभूति नजर आती है। जहां आर्य नरेश श्री सयाजीराव गायकवाड़ ने 1912 से 1915 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च विद्या विभूषित करने के लिए शिष्यवृत्तियां प्रदान की और उन्हें अमेरिका भेजा, वहां अपने आप को हृदय से आर्य समाजी कहलाने वाले राजश्री शाहू महाराज ने भी सन 1919 से 1922 तक अंबेडकर जी को विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण सहयोग दिया। आर्य नरेश राजश्री शाहू महाराज ने पत्रकार डॉक्टर अंबेडकर के प्रथम पत्र मूक नायक के संचालन में भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। और इतना ही नहीं, सन 1920 में माणगांव में संपन्न प्रथम अस्पृश्यता परिषद में कोल्हापुर के आर्य नरेश शाहू महाराज ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि डॉक्टर अंबेडकर भारतवर्ष के अखिल भारतीय नेता होंगे। तत्कालीन मुंबई राज के इन दोनों राजाओं के पास जो ये उदार मन और उदार दृष्टि थी, उसकी पृष्ठभूमि में स्वामी दयानंद स्वयं खड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त उन दिनों स्वामी श्रद्धानंद जी का दलित उद्धार एवं जाति पाति उन्मूलन कार्यक्रम बड़ी तेजी से चल रहा था, जिसकी प्रशंसा स्वयं अंबेडकर जी भी कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर जी स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्यों से पूर्णतः परिचित थे। अपनी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स पुस्तक में अंबेडकर जी ने लिखा है कि स्वामी श्रद्धानंद दलितों के सर्वश्रेष्ठ सहायक और समर्थक थे। इस काम के लिए अगर कांग्रेस की स्मृति में रहकर यदि उन्हें स्थिरता से काम करने का अवसर मिल पाता तो निस्संदेह एक बहुत बड़ी योजना आज हमारे सामने विद्यमान होती। सिर्फ इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद जी के विख्यात अनुयायी लाला लाजपत राय जी से डॉक्टर अंबेडकर जी के गहरे आत्मीय संबंध थे। यही कारण था कि अंग्रेजों के बर्बरतापूर्ण लाठी प्रहार से लाला जी की मृत्यु होने पर उन्होंने उन्हें अश्रुपूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलि दी थी। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जनवरी 1913 में बड़ौदा आए और यहाँ उनका दलित उद्धार का कार्य करने वाले आर्य समाज के विद्वान पंडित आत्माराम अमृतसरी जी से परिचय हुआ था। अमृतसरी जी उन्हें उपयुक्त निवास की व्यवस्था होने तक अपने साथ आर्य समाज वडोदरा में ले गए थे, जहां वह एक सप्ताह तक उनके साथ रहे। स्वाभाविक है कि पंडित आत्माराम अमृतसरी और आर्य समाज के इस सहवास व निकटता से डॉक्टर अंबेडकर जी को आर्य समाज की विचारधारा को जानने व समझने का अवसर मिला होगा और उन्होंने आर्य समाज के दैनिक संध्या व अग्निहोत्र सहित अन्य गतिविधियों को भी देखा और समझा होगा और इनको करने के कारणों व होने वाले लाभों को भी जाना। यही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो इस पर अपना मत देते हुए संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किया था। असल में आज अंबेडकर जी को लेकर बामसेव जैसे संगठन जय भीम गैंग कितना भी दुष्प्रचार फैलाकर समाज में विघटन पैदा कर रहा हो, लेकिन अंबेडकर जी का लिखा साहित्य बिल्कुल भी
धर्म राष्ट्र एकता का विरोधी नहीं था। आप डॉक्टर अंबेडकर जी की 2 पुस्तकें लीजिए, एक अछूत कौन और कैसे और दूसरी शूद्रों की खोज। उन्होंने साफ किया और साफ लिखा, आर्य और द्रविड़ थ्योरी को खारिज किया। उन्होंने वेदों में 2 शब्द आर्य और दास के उपयोग का एक विस्तृत विश्लेषण करके इसका निर्णायक रूप से खंडन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी लेखों की आर्य थ्योरी में कई दिक्कत है। यह इस बात से पता लगता है कि दासों या द्रविड़ों पर विजय पाने वाले आक्रमणकारी आर्यों का पूरा मिथक झूठा है। अंबेडकर जी ने शूद्रों वाले तत्कालीन मिथक पर चोट करते हुए लिखा कि व्यापक गरीबी, शिक्षा की कमी ने उनकी वंचित स्थिति को कायम रखा, जिसके कारण पीढ़ियों तक जाति व्यवस्था कायम रही। अंबेडकर जी आर्य समाज के विचार से सहमत थे। पिछड़े समाज को शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है तथा अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था की बाधाओं को तोड़ने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर जातीय विवाह के महत्व पर भी जोर दिया। अब आप कह सकते हैं कि फिर उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई? दरअसल जब मुगल आए, उन्होंने देखा कि आसमानी किताब में स्त्री को पुरुष की खेती लिखा है और मनुस्मृति में स्त्री को देवी और लक्ष्मी लिखा है। आसमानी किताब में कमजोर और गरीब को गुलाम बनाना लिखा है, जबकि इसमें उनके चरण स्पर्श करना लिखा है। यानी तब से लेकर मनुस्मृति में बड़ी मिलावट होती रही, जिसके जो मन में आता वो उसमें जोड़ देता। साल 1794 में एक अंग्रेज अफसर विलियम जोन्स ने हिंदू परंपराओं को समझने के लिए मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके अनुसार हिंदुओं के लिए कानून रचा, परंतु इसमें भी काफी मिलावट का मसाला था। तो इसके बाद हिंदू धर्म के एक अमर सन्यासी स्वामी दयानंद जी सरस्वती आए और उन्होंने वेद पढ़े। फिर मनुस्मृति को लेकर सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये मनुस्मृति तो नकली है, ये तो बिल्कुल वेदों के विरुद्ध है, गलत लिखा व जोड़ा गया है। तब असली मनुस्मृति लाने का कार्य आगे किया। बस यही बात उस दौरान अंबेडकर जी ने मनुस्मृति के कुछ पन्ने जलाते हुए कहा था कि प्रकाशक की गलती से इसमें कुछ चीजें गलत छापी गई हैं, इसी कारण इसे जला देना उचित है। रही बात दलित शब्द की, तो दलित शब्द मनुस्मृति में है नहीं। इस शब्द की उत्पत्ति 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी अफसर जे मोल्सवर्थ ने की थी और एक मराठा इंग्लिश डिक्शनरी में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अंबेडकर जी ने तो असली मनुस्मृति की बात मानते हुए साफ लिखा है कि शूद्र कोई जाति नहीं बल्कि अज्ञान ही शूद्र है। इसीलिए शूद्रत्व से मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करो, शिक्षा ग्रहण करो। किंतु आज कुछ लोगों के लिए समाज में विद्वेष फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक प्रोपेगेंडा बन चुका है। इसके सहारे लूटपाट और नारेबाजी कर दारू मुर्गी का जुगाड़ किया जाता है। यह एक गोरख धंधा है जो देश के कुछ एक संगठन और नेताओं के द्वारा अपनाया जाता रहा है। इसीलिए आज अंबेडकर जी की जयंती है। आर्य समाज की ओर से हम उन्हें शत शत नमन करते हुए इतना कहना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में ना आए। कुछ लोग सिर्फ अंबेडकर जी के नाम पर समाज को तोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।